दोस्तों स्वागत है आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के एक और वीडियो पर। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यूज़ आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करूँगा इसे हिंदी में ट्रांसलेट। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ और साथ में हम ग्रामर पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस आर्टिकल की हेडलाइन देख लेते हैं। मॉम फोर्सेस हार्मोन पिल्स ऑन माइनर टू मेक हर एन एक्टर। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, फोर्स करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर दबाव बनाना, किसी व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए मजबूर करना। तो मॉम फोर्सेस हार्मोन्स पिल्स ऑन माइनर, और माइनर का मतलब होता है जिस व्यक्ति की आयु 18 साल से कम हो। तो जो मॉम है, मतलब जो माँ है, वो फोर्स करती है किसे? माइनर को। किस चीज़ के लिए? हार्मोन पिल्स के लिए। हार्मोन पिल्स का मतलब होता है इस तरह की गोलियां, हार्मोन पिल्स जो हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। और किस लिए? टू मेक हर एन एक्टर, उसको एक एक्टर बनाने के लिए, अभिनेता या एक अभिनेता बनाने के लिए। तो ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, और साथ ही जो भी इसमें वर्ड मीनिंग आपको मिले आप उसे ज़रूर ही नोट करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। The Andhra Pradesh State Commission for Protection of Child Rights has rescued a teenager who was forcibly fed growth hormone pills by her mother so that she could act in films. क्या मतलब हुआ? The Andhra Pradesh State Commission for Protection of Child Rights, आंध्र प्रदेश का ये जो स्टेट कमीशन है, मतलब कि कह सकते हैं राज्य आयोग, किसके लिए? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, मतलब बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो राज्य आयोग है उसने हैज़ रेस्क्यूड, उसने रेस्क्यू किया मतलब बचाया है। किसे? अ टीनेजर, एक किशोरी को। अ टीनेजर मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि 15-17 साल की उम्र का, उसे टीनेजर कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में किशोर कहते हैं। तो एक किशोर को बचाया है। हु का मतलब जो, हु वॉज फोर्सिबली फैड, जिसे ज़बरदस्ती फैड किए गए, मतलब खिलाए गए। क्या? ग्रोथ हार्मोन पिल्स। ग्रोथ हार्मोन पिल्स मतलब कि इस तरह के हार्मोन जिससे व्यक्ति के शरीर की ग्रोथ होती है, जिससे उसका शरीर बढ़ता है, उस तरह के हार्मोन्स की पिल्स उसे खिलाई गई बाय हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। सो दैट, ताकि, शी कुड एक्ट इन फिल्म्स, ताकि वो एक्ट कर सके, अभिनय कर सके। कहाँ? इन फिल्म्स में। आगे देखिए। द गर्ल नाउ 16, लड़की जो अब 16 साल की है, हैड बीन ऑन द हार्मोन पिल्स फॉर द लास्ट 4 years, वो पिछले 4 साल से हार्मोन पिल्स पर रही थी, मतलब कि वो लेती रही थी। हैड बीन ऑन द हार्मोन पिल्स फॉर द लास्ट 4 years। शी फाइनली लॉज्ड अ कंप्लेंट, और फाइनली मतलब अंततः, आखिरकार उसने एक शिकायत दर्ज कराई। लॉज मतलब दर्ज करना, लॉज्ड ए कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज की। विद चाइल्ड लाइन, एक चाइल्ड लाइन के साथ, विद चाइल्ड लाइन, ऑन थर्सडे को, एज जैसे कि, शी कुड नो लॉन्गर बेयर द पेन, क्योंकि अब वो और अधिक दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सहन, बेयर मतलब होता है सहन करना। शी कुड नो लॉन्गर बेयर द पेन, अब वो और अधिक दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कॉज्ड बाय द साइड इफ़ेक्ट्स, और वो कॉज मतलब होता है किसी की चीज़ की वजह बनना, और वो किस वजह से होते थे? कॉज्ड बाय द साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं किसके? ऑफ द पिल्स, ऑफ द पिल्स मतलब गोलियों के। माई मदर हैज़ बीन गिविंग मी एन ओवरडोज, मेरी माँ जो है वो मुझे देती रही है। एन ओवरडोज, एक ओवरडोज। ओवरडोज का मतलब होता है किसी चीज़ की जो सही उचित मात्रा से अधिक मात्रा में उस दवाई का देना, उसे ओवरडोज कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? और हैज़ बीन, हैव बीन के बाद यदि फोर्थ फॉर्म आएगी तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस होता है। माई मदर हैज़ बीन गिविंग मी एन ओवरडोज, मेरी माँ मुझे ओवरडोज दे रही है, या देती आ रही है। ऑफ सम टैबलेट, किसी टैबलेट की। टू बूस्ट बॉडी ग्रोथ, क्या मतलब हुआ? कि मेरी माँ मुझे देती आ रही है ओवरडोज ऑफ सम टैबलेट्स, कुछ दवाई टैबलेट्स की। टू बूस्ट मतलब बढ़ाने के लिए। बॉडी ग्रोथ, बॉडी के विकास को, शरीर के विकास को। वेन एवर आई कंज्यूम, वेन एवर का मतलब होता है जब भी। वेन एवर आई कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ का उपभोग करना या उसको खाना। वेन एवर खाती हूँ,
द टैबलेट्स, जब भी वेन एवर आई कंज्यूम द टैबलेट्स, जब भी मैं इस टैबलेट को कंज्यूम करती हूँ मतलब खाती हूँ, आई बिकम अनकॉन्शियस, मैं बेहोश हो जाती हूँ। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, माई बॉडी स्वेल्स, और मेरी बॉडी जो है वो स्वेल हो जाती है, मतलब कि सूज जाती है। इट इज़ पेनफुल, ये दर्द भरा है। एंड इज़ डिस्टर्बिंग माई एजुकेशन, और ये जो है मेरी शिक्षा को क्या है, डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्बिंग माई एजुकेशन। द फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट क्लास 11th स्टूडेंट अलेज्ड, और ये जो फर्स्ट ईयर क्लास 11 की जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, अलेज्ड, उसने ऐसा आरोप लगाया। आगे देखिए। द मदर ऑल्सो टॉर्चर्ड द टीन एजर, और जो माँ है वो टॉर्चर भी क्या करती थी, द टीनेजर, इस टीनेजर को, टू बिकम इंटीमेट। इंटीमेट होता है किसी से अंतरंग होना, और इंटीमेट होने के लिए किसके साथ, विद सम पर्सन्स, कुछ लोगों के साथ, क्लेमिंग टू बी फिल्म मेकर्स, और किस चीज़ का दावा करके, क्लेमिंग टू बी फिल्म मेकर्स, कि वो फिल्म मेकर्स हैं। हु विजिटेड हर हाउस, जो उसका घर आते थे, विजिटेड हर हाउस। शी वॉन्ट्स टू मेक मी रेडी, वो मुझे तैयार करना चाहती है, मेक मी रेडी, शी वॉन्ट्स टू मेक मी रेडी, वो मुझे तैयार करना चाहती है, फॉर कमिटमेंट्स के लिए। कमिटमेंट्स होता है किसी प्रकार का वादा। विद मूवी डायरेक्टर्स के साथ, एंड प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स के साथ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई इंटरमीडिएट, कंप्लीशन मतलब समापन, मतलब मेरी जो इंटरमीडिएट है उसके समापन के बाद। वेन एवर आई रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ करने का मतलब होता है किसी चीज़ से इनकार करना, उसे ठुकराना, मना करना। वेन एवर, जब भी, आई रिफ्यूज़, मैंने मना किया, टू टेक द टैबलेट्स, टैबलेट लेने से या खा लेने से। शी वुड बीट मी, वो मुझे पीटती। शी वुड ऑल्सो थ्रेटेंड टू गिव मी इलेक्ट्रिक शॉक्स, और वो मुझे धमकाती, किस चीज़ के लिए, शी वुड ऑल्सो थ्रेटन टू गिव मी इलेक्ट्रिक शॉक्स, बिजली के झटके देने के लिए वो मुझे धमकाती। द गर्ल सैड, लड़की ने कहा, इन हर कंप्लेंट, अपनी शिकायत में। द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, जो ये चाइल्ड वेलफेयर मतलब कि बाल कल्याण जो कमिटी है, समिति है, लेड बाय कैसाली अप्पा राव, लेड मतलब जिसका नेतृत्व किया जाता है किसके द्वारा, कैसाली अप्पा राव, चेयरमैन ऑफ द, जो चेयरमैन है, ऑफ द स्टेट कमीशन, राज्य आयोग के, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, मतलब कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए। विजिटेड द गर्ल्स हाउस, एपेस्ट्रोफियस का मतलब काके की, और विजिट किया उन्होंने, मतलब गए कहाँ, द गर्ल्स हाउस, लड़की के घर, विद पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारियों के साथ, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे शुक्रवार को, एंड टुक द गर्ल अवे, और लड़की को ले गए। आगे देखिए। द गर्ल सैड, लड़की ने कहा, इन हर कंप्लेंट, अपनी शिकायत में, दैट की, हर फादर, उसके पिता, के राजेश कुमार, हैड डिवोर्स्ड हर मदर, जो उसके पिता हैं के राजेश कुमार, उन्होंने तलाक दे दिया था, डिवोर्स हर मदर, उसकी माँ को। शी लेटर मैरिड, और बाद में उसने शादी कर ली, अनदर पर्सन, एक दूसरे आदमी से, हु डाइड, जिसकी मृत्यु हो गई, अ फ्यू ईयर्स लेटर, अ फ्यू ईयर्स लेटर में कुछ सालों के बाद। अप्पा राव टोल्ड टी.वाई, अप्पा राव ने टी.वाई को बताया, दैट द गर्ल फर्स्ट डायल्ड 112, लड़की ने पहले 112 डायल किया, बट डिड नॉट गेट एनी हेल्प, लेकिन उसे कोई हेल्प नहीं मिली। लेटर, बाद में, शी डायल्ड, उसने डायल किया, द चाइल्ड लाइन नंबर डायल किया 1098, विद द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति की मदद से, विद द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को। आगे देखिए। द कमीशन, जो एक कमीशन है, आयोग है, रेफर्ड, उसने रेफर कर दिया किसे, द माइनर्स कंप्लेंट, इस माइनर की शिकायत को, टू पुलिस, पुलिस को, फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑफ अ केस, एक केस की रजिस्ट्रेशन के लिए, अगेंस्ट द वुमेन, अगर महिला के खिलाफ। पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस अधिकारी हैं, द एग्जैक्ट पुलिस ऑफिसर्स, द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द मेडिसिन्स, जो एग्जैक्ट नेचर है, जो इसका किसका, ऑफ द मेडिसिन, दवाई का, गिवन टू द गर्ल, जो लड़की को दी गई, वुड बी नोन, वो वह जाना जाएगा, उसका पता चलेगा, आफ्टर अ लेबोरेटरी टेस्ट, एक लेबोरेटरी टेस्ट के बाद। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।
और अगर आपका कुछ सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।